मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 जो है वो हम कर रहे थे। 13.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, तो लास्ट 5 क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन एंड दिस एक्सरसाइज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि बंच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, यानी एक बॉक्स में ये 12 बॉटल हैं, इस तरह से 25 बॉक्सेस में इसको पैक किया गया है। इफ़ द सेम बंच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, अब ये 12 बॉटल की जगह अगर हम एक बॉक्स में 20 बॉटल्स रखें तो कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। तो टेबल अगर आप देखेंगे तो बॉटल्स अगर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स थी तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने चाहिए थे, 25। अब हम एक बॉक्स में 20 बॉटल रख रहे हैं, तो क्योंकि एक बॉक्स में बॉटल्स की संख्या बढ़ रही है तो बॉक्सेस कम होंगे। ये बढ़ रहा है तो क्योंकि एक में अब 20 आ रहे हैं, पहले 12 ही आ रहे थे, अब एक बॉक्स में 20 रख रहे हैं। नंबर ऑफ बॉटल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले अब 12 रखते थे, अब 20 रखते हैं, तो क्योंकि ये बॉक्स बड़ा हो गया तो बॉक्सेस की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, ऑटोमेटिक, ये लॉजिक की बात है। तो इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन से करेंगे। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताया था मैंने कि x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। तो इस हिसाब से अगर आप x1 देखेंगे तो ये 12 अपॉन 20 इक्वल्स टू y अपॉन 25, ये ऐसे चलता है। तो 12 अपॉन 20 इक्वल्स टू y अपॉन 25, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू 20 इक्वल्स टू 12 इंटू 25, ये 20 मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में जाएगा, तो 5 4 जा, 5 5 जा और 4 3 जा, तो 3 इंटू 5 15, यानी 15 बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। अगर हम एक में 20 रखेंगे तो कितने बॉक्सेस आएंगे, 15, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो बॉक्सेस कम होंगे। क्योंकि इधर फिगर में भी देखेंगे तो ये 12 बॉक्स का छोटा था, ये बड़ा बॉक्स हो गया, बॉक्स बड़ा हो गया तो नंबर ऑफ बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, यानी जो भी उसको बनाना है फैक्ट्री को, उसके लिए उसको 42 मशीन्स अगर लगाएं तो 63 डेज में उसका काम कंप्लीट होता है। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज, यानी अब अगर कम दिन में काम कंप्लीट करना है, पहले मशीन 42 थी तो 63 डेज में जो ऑर्डर था वो पूरा होता था। अब हमको ये ऑर्डर कम दिन में करना है तो मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मेन पावर या मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो 42 मशीन थी तो अब मशीन बढ़ा देंगे तो दिन कम लगेंगे, यानी ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो सेम वही फॉर्मूला, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, वैल्यू रखेंगे 42 अपॉन x इक्वल्स टू 54 अपॉन 63, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब ये 53 नीचे आएगा तो कटिंग करने पे 49 मशीन्स आएगी, यानी मशीनों की संख्या बढ़ाएंगे हम, 49 मशीन अगर हो जाएंगी तो ये काम 54 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन में करना था, ये आपको टेबल बनाने से इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन। तो ट्रैवलिंग की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर थी, अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो वो 2 घंटे में डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि जब स्पीड पहले 60 थी तो 2 घंटा लगता था, अब स्पीड बढ़ गई, यानी ज़्यादा तेज़ चल रही है तो टाइम कम लगेगा, यानी ये बढ़ने पे ये कम हो जाएगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इसको हम। प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, तो 60 अपॉन 80 इक्वल्स टू y बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, 2 3 जा, 2 4 जा और फिर 2 2 जा, तो 3/2 बचा, 3/2 आवर्स, यानी 1/2 आवर्स, 1.5 घंटा लगेगा। तो ये 1.5 घंटे के हिसाब से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 पर्सन्स कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 डेज, यानी 2 लोग जो हैं, पर्सन 2 हैं तो काम करने में 3 दिन लगते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट है कि अगर एक पर्सन जो है फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, यानी काम शुरू होने से पहले ही एक आदमी बीमार हो जाता है, तो पर्सन कितने बचे, अब 1। तो हाउ लॉन्ग विल द जॉब टेक टू कंप्लीट नाउ। तो अगर एक आदमी है तो वो कितने दिन में करेगा, तो जब 2 आदमी थे तो 3 दिन में कर रहे थे, अब अकेला आदमी है तो उसको दिन ज़्यादा लगेंगे, इसलिए इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, तो 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 3,
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y इंटू 1 और ये 2 इंटू 3 6 डेज आएगा, तो 6 डेज लगेंगे एक अकेले आदमी को करने के लिए। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट जो है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब डे 1 यानी 3 दिन में के लिए 2 लोग लग रहे थे ये ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से। अब एक दिन में अगर काम कंप्लीट करना है तो कितने लोग लगेंगे। अब क्योंकि दिन कम हो रहे हैं तो लोग बढ़ेंगे, इसलिए इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो उसमें इसके हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x1/x2 वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। तो 2/x इक्वल्स टू 1/3, तो ये x की वैल्यू x इंटू 1 इक्वल्स टू वही 3 इंटू 2 6 पर्सन हो जाएगा। तो ये वो वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स। अगर 8 पीरियड्स होते तो एक पीरियड जो है 45 मिनट्स का होता था। अब 8 की जगह अगर हमको 9 पीरियड्स करने हैं तो एक पीरियड कितने ड्यूरेशन का होगा वो आपको निकालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहा है तो टाइम कम लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटे थे तो 8 पीरियड थे तो 45 मिनट लगते थे। अब इसी टाइम में से हमको नवा पीरियड बनाना है तो ये चीज़ कम हो जाएगी, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से 8/9 इक्वल्स टू y/45। इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 9 नीचे आएगा, 9 5 45 यानी 8 5 40 मिनट्स। तो यानी जो अगर 9 पीरियड्स करते हैं 8 की जगह पे तो हर एक पीरियड 40 मिनट्स का होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन एंड एक्सरसाइज। तो ये आपका एक्सरसाइज और लेसन पूरा खत्म हो गया। 13 डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन। इस लेसन में आपको अलग अलग एक्सरसाइज दी हुई थी, डायरेक्ट की अलग और इन्वर्स की अलग, लेकिन मिक्स क्वेश्चन आपको पहचानने आना चाहिए कि कब ये बढ़ने पे ये बढ़ रहा है, ये कम होने पे ये कम हो रहा है, या ये बढ़ने पे ये कम हो रहा है। तो ये अगर एक बढ़ता है दूसरा कम होता है तो इन्वर्स होता है, और एक बढ़ता है और दूसरा भी बढ़ता है, या एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। तो उस तरह से पहचान आपको होनी चाहिए कि इस लेसन की पूरी प्रैक्टिस कीजिए और काम करके भेजिए। थैंक यू।